एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्राफ कैसा होता है। इसमें बेसिकली हम लोग डायनामिक अप्रोच लिंक्ड लिस्ट का यूज़ करते हैं और इसमें क्या होगा कि हम लोग एक ऐसा लिंक लिस्ट बनाएंगे जो एडजेसेंसी को शो करेगा, इसलिए इसका नाम ही है एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। तो क्या लिखता है, इट इज़ द लिंक्ड लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्राफ वेयर अ लिंक्ड लिस्ट कंसिस्ट ऑफ नोड्स स्टोरिंग द वर्टिसेस ऑफ द ग्राफ। इसका मतलब आपको पता है कि लिंक लिस्ट में जितने भी नोड्स होते हैं वो सब एक दूसरे के साथ लिंक्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, एक ऐसा लिंक्ड लिस्ट आपको बनाना पड़ेगा जिसमें बहुत सारे नोड्स मौजूद रहेंगे और उन नोड्स में आपके जो गिवन ग्राफ का जितना भी वर्टेक्स होगा उसका स्टोरेज होगा। जैसे ये फर्स्ट वर्टेक्स है V1, तो इसमें पहला नोड में V1 डालेंगे, सेकेंड वर्टेक्स कौन है V2, सेकेंड नोड में V2 डालेंगे, थर्ड नोड में V3, फोर्थ में V4, फिफ्थ में V5। जितने वर्टिसेस उतने नोड्स होंगे। तो पहले ये जो लिंक लिस्ट इसमें क्रिएट करना है उसमें ये वाला जो पॉइंटर है इट विल पॉइंट टू द नेक्स्ट नोड, इट विल पॉइंट टू द नेक्स्ट नोड, इट विल पॉइंट टू द नेक्स्ट नोड, इट विल पॉइंट टू द नेक्स्ट नोड। बिकॉज ये लास्ट नोड है तो इट विल पॉइंट टू नल। लिंक लिस्ट में लास्ट नोड किसको पॉइंट करता है, नल को। तो ये जो सिंपल सा कनेक्शन आप देख रहे हैं इसमें सिर्फ ये रिपोर्ट रखा गया है कि आपके ग्राफ में कितने वर्टिसेस को असेंबल किया गया है। तो मेरे इस ग्राफ में कितने वर्टिसेस को असेंबल किया गया है, 5 वर्टिसेस को यहाँ पे असेंबल किया गया, आप देख सकते हैं। अब क्या करना होता है, हर एक वर्टेक्स से जितना भी बाकी वर्टिसेस एडजेसेंट होगा उसका रिपोर्ट सेपरेट लिंक्ड लिस्ट बना के रखना होता है। जैसे V1 यहाँ किसके साथ एडजेसेंट है, V2 के साथ। तो यहाँ पे अब हम लोग एक लिंक लिस्ट बनाएंगे जो सिर्फ इसके एडजेसेंसी का रिपोर्ट रखेगा। उसमें हम लोग सिंपल ऐसे नोड डालेंगे, उस नोड में बस एलिमेंट होगा और एक पॉइंटर होगा जो नेक्स्ट नोड को रेफर करेगा। तो लेकिन उस नोड में भी वैसे वैल्यू को पुट करेंगे जो V1 से एडजेसेंट हो। V1 से एडजेसेंट वालों को बस यहाँ पे रिपोर्ट बना के रखना है। तो V1 किससे एडजेसेंट था, V2 से, तो V2 आ गया। V1 किससे एडजेसेंट है, V3 से, तो यहाँ पे V3 आ गया। डजेंट मैटर कि V2 V3 कनेक्टेड है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रिपोर्ट V1 से एडजेसेंसी का हो रहा है। तो V1 से V2 और V1 से V3 को बस यहाँ पुट करेंगे। अब क्योंकि V1 से और कोई एडजेसेंट नहीं बचा रिमेनिंग, तो इसके नेक्स्ट में नल पुट करना होगा। सिमिलरली अब हम लोगों को देखना होगा कि V2 के साथ कौन कौन एडजेसेंट है। तो V2 के साथ एडजेसेंट है V1 वर्टेक्स, V4 वर्टेक्स, V5 वर्टेक्स। तो उसका रिपोर्ट यहाँ पे बनाएंगे इसके सेपरेट लिंक्ड लिस्ट में, इसीलिए इसको एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। तो V2 से एडजेसेंट कौन कौन है, V1 है, और V2 से ही एडजेसेंट कौन है, V4 है। ये नहीं देखना है कि V1 और V4 भी एडजेसेंट होना चाहिए, ये चीज़ नहीं देखना है। V2 से ये एसोसिएटेड है, V2 से भी ये एसोसिएटेड, ऐसे देखते हैं। इनका आपस में कोई मतलब नहीं है इस जगह पे। और V2 से कौन एसोसिएटेड है, V5, तो यहाँ पे V5 डालेंगे, बट और तो कोई बचा नहीं, तो यहाँ पे नल पुट हो जाएगा। सिमिलरली V3 के साथ कौन एडजेसेंट है, V1 और V4 और V5। तो यहाँ पे एक नोड में V1 आएगा, एक नोड में V4 आएगा और एक नोड में V5 आएगा। इसके आगे कौन आएगा, नल। नाउ V4 किसके साथ एडजेसेंट है, तो V2 और V3 के साथ। तो ये V2 और V3 के साथ एडजेसेंट है, और तो कोई है नहीं, तो लास्ट में नल ज़रूर पुट करेंगे। V5 किससे एडजेसेंट है, V2 और V3 से। तो V2 और V3 से वो है कनेक्टेड, इसके आगे हो जाएगा नल। सिंपल। तो ये था हमारा एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्राफ फॉर इन केस ऑफ अनडायरेक्टेड ग्राफ। बट इफ़ इट इज़ द केस ऑफ डायरेक्टेड ग्राफ, तो वहाँ पे एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा वो देखेंगे। देखिए इसमें क्या हो रहा है कि ये हमारा एक डायरेक्टेड ग्राफ है जिसमें सारा जो वर्टिसेस का जो पेयर आप देखेंगे उसको ऑर्डर्ड वे में रखना है, लेकिन यहाँ तो लिंक लिस्ट से रिप्रेजेंट करना है। तो फिर से वही रूल लगाएंगे, पहले तो एक लिस्ट बनाएंगे जिसमें सिर्फ वर्टिसेस का कनेक्शन होगा, उसका नोड डिफरेंट स्टाइल का है। तो इसमें V1 है, V2 है, V3 है, V4 है, V5 है, और यहाँ पे आगे नल। इनका आपस में एडजेसेंसी नहीं देखेंगे, ये जस्ट एक रिपोर्ट है कि मेरे ग्राफ में कितने वर्टिसेस है अवेलेबल। तो उसका इस तरीके से एक लिंक लिस्ट बना लेना होता है। फिर ये देखेंगे कि V1 के साथ कौन कौन एडजेसेंट है। तो आप देखिए V1 के साथ एडजेसेंट कौन है, V2 है और V3 है और V4 है। तो यहाँ पे क्या क्या करेंगे, यहाँ पे डालेंगे V2, V3 और एक डालेंगे V4। इसके आगे कौन आ जाएगा, नल। नाउ V2 से कौन कौन एडजेसेंट है, तो V2 से एडजेसेंट है V1 एंड V5, दैट्स इट। तो यहाँ पे एक आ जाएगा V1 और एक आ जाएगा V5। इसके आगे कौन हो जाएगा, नल। नाउ V3 से कौन एडजेसेंट है, तो V3 से V4 एंड V5। तो V3 से एडजेसेंट है हमारा V4 एंड V5, इसके आगे हो जाएगा नल। नाउ V4 से कौन कौन एडजेसेंट है, सी V4 से एक भी आउटगोइंग एरो नहीं दिख रहा,
तो V4 का किसी में मतलब आउट डिग्री इसका 0 है, आउट डिग्री मतलब कितना एरो इससे बाहर आ रहा है, इसमें सिर्फ इन डिग्री अवेलेबल है, यानी V4 किसी से एडजेसेंट काउंट ही नहीं होगा। तो इससे V4 में डायरेक्टली क्या लगा देंगे, नल। इसका ध्यान रखिए आप ना। V5 से कितना एरो निकला, बस एक, V3 की तरफ, V3 की तरफ। तो V5 से कौन एडजेसेंट हो जाएगा, V3, और इसमें कौन हो जाएगा, नल। तो इस तरीके से हम लोग अनडायरेक्टेड ग्राफ और डायरेक्टेड ग्राफ में एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ करते हैं। फिर नेक्स्ट चीज़ हम लोग देखेंगे ग्राफ ट्रेवर्सल। तो इसी टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए पहले आपको रिप्रेजेंटेशन समझ में आना था, बिकॉज जब एल्गोरिदम को आप रिप्रेजेंट करेंगे तो पहले आपको एडजेसेंसी का डेटा फेच करने के लिए या तो आपको एडजेसेंसी लिस्ट का नॉलेज होना चाहिए और एडजेसेंसी मैट्रिक्स का होना चाहिए।